हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो गाइज, सबसे पहले तो आप सभी को मेरे दिल से हाथ जोड़कर राम राम। और आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ ना, वो मुद्दा जो है सोशल मीडिया पर बहुत ही हाईलाइट हो रहा है कि एक पति की दो दो पत्नियाँ। क्योंकि मीडिया में भी इनका इंटरव्यू आया है और वहाँ पर भी मैंने देखा है कि इनका इंटरव्यू आया है। जो ये हिमाचल वाली है, इन्होंने 1 साल 1.5 साल से ऐसे मुद्दा सोशल मीडिया पर छेड़ा हुआ है कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन आप सबने देखा है कि वो कितनी बार लड़कियां बदल चुका है। लेकिन अब उनका जो इंटरव्यू आया है वहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, और उसी पर मैं आप सबको बताऊंगी कि इस सब की मास्टरमाइंड जो है वो है ये हिमाचल वाली खुद। क्योंकि ये सारा जो करा धरा है ये सब हिमाचल वाली का ही है। तो जानिए कैसे। आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और भी उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। तो आप सबने देखा है कि इंटरव्यू आया है, उसमें जो ये हिमाचल वाली है और जो इनके हस्बैंड है और जो इनकी सौतन है, तीनों ने एक साथ बैठ के इंटरव्यू दिया है। जिसमें हिमाचल वाली के जो हस्बैंड है उनका कहना है कि जो वो 5 साल जो भी लड़कियां आई थी वो पैसे देकर लाई गई थी, वो मॉडल थी, और वो मैं इसलिए लेके आया था ताकि ये मेरी पत्नी है हिमाचल वाली, ये घर छोड़कर चली जाए। तो सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि अभी ये कुछ दिन पहले भी घर छोड़कर गई थी, फिर ये वापस आ गई है। वहाँ ये बोल रही है कि मेरे पापा ने मेरी दूसरी शादी कराने की बात की। उसके बाद ये घर छोड़ के फिर गई किराए के मकान में, वहाँ से भी ये वापस आ गई हैं। तो इनका कहना है कि मेरे साथ घर में टॉर्चर होता है, मारपीट होती है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं है घर में, मेरी सास भी बहुत ख़राब है। तो मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो ये 5-6 लड़कियाँ लेके आया है इसको घर से निकालने के लिए, तो जब ये जून के महीने में दोनों बच्चों को लेकर गई थी घर छोड़कर, आप सबको याद होगा कि जब ये बच्चे को वहाँ बैठ के तरबूज खिला रही थी कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो अब अपने मायके में भी नहीं बताऊँगी, मैं यहाँ कहीं किराए पे मकान ढूंढ रही हूँ हैं। फिर ये मौसी के घर गई थी और वहाँ इन्होंने मैगी भी बना के खाई थी, नीचे वो पत्थर रख के आग जला के। तो इन्होंने कितना कुछ नाटक किया था। अब आप बताओ, जब ये 5-6 मॉडल लेके आया था इसको घर से निकालने के लिए, तो जब वो जून के महीने में दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल गई थी, उनका कहना है कि ना तो मैं अपने मायके बताऊंगी ना, और तब वो एक मौसी जो बोल रही थी कि ये मेरी मौसी लगती है उसके घर ठहरी थी। तो फिर ये जो इसके हस्बैंड है वो उसको क्यों लेने गए? वहाँ जो है वो लेडीजें बैठी थी, 4-5 उनकी पंचायत हुई, उसके बीच में इसने नाक रगड़ा, कान पकड़कर माफ़ी मांगी कि मैं गलती नहीं करूँगा। तो अब आप बताओ, जो ये साथ में बैठ के इंटरव्यू दे रही है, क्या इसको नहीं पता? क्यों ये अनाज नहीं खाती, रोटी नहीं खाती है? जो ये वहीं बैठी है और हाँ में हाँ मिला रही है, तो आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा लो कि इनकी सबकी मिली भगत है। तो जब ये घर से निकल गई थी तो फिर माफ़ी मांग के लाने क्यों गया था? यहाँ से भी आप इस बात को समझो कि ये खुद हिमाचल वाली ही करा रही है, इसी का करा धरा है सब कुछ। तो जब ये चली गई थी तो माफ़ी मांग के लेके क्यों आया? जो ये बोल रहे हैं ना मैंने मॉडल लेके आया इसको घर से निकालने के लिए, अरे इतने पैसे खर्च किए और फिर ये चली गई थी तो माफ़ी मांग के क्यों ले रहे? जो तू करना चाहता था वो तो हो गया था ना। तो गाइज, ये हिमाचल वाले की सारी कहानी लिखी हुई है, लेकिन इसमें जो ये कहते हैं ना झूठी कहानी लिखते हैं, तो वो छुपती नहीं है, वो कहीं से न कहीं से निकल के आती है बाहर और सच सबके सामने फिर आ जाता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। जब ये एक छोटा सा बच्चा लेके आई थी, आप सबने देखा है, उसके बाद ये दिवाली के कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही कहीं चले गए थे, जब इनके बड़े पापा बड़ी मम्मी घर आए थे। तो ये जब चले गए थे कहीं, तो फिर ये वापस आए करवा चौथ के व्रत वाले दिन। तो इनका कहना है कि ये अपने बच्चे को, आप सबको याद होगा हिमाचल वाले का कहना है कि 8-7 महीने के इतने छोटे से बच्चे को ये अपनी माँ के पास छोड़ के आ गई। 8-7 महीने के छोटे से बच्चे को अपने माँ के पास छोड़ के आ गई। लेकिन इन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा मीडिया वालों पे, कि जो इनका बच्चा है वो 1.5 साल से ऊपर का है।
जो इनका बच्चा है सोतन का वो 1.5 साल से ऊपर का है और अब ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है। तो आप बताओ कि ये कौन सी बात सच माने। जो ये मैडम हिमाचल वाली बोल रही है कि 8-7 महीने का बच्चा है, अपने घर छोड़ के आ गई है, या वो मीडिया में बैठ के जो इंटरव्यू दे रहा है वहाँ पर वो बोल रहा है कि 1.5 साल से ऊपर का बच्चा है, तो आप सबने देखा है कि किसकी बात को सच मानना जाए। और अगर ये बात फिर झूठ है तो वो साथ में बैठ के हाँ में हाँ मिला रही है, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही है, तो इसका मतलब क्या है? ये सब मिले हुए हैं ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और अगर ये बच्चा 1.5 साल से ऊपर का था तो ये 1 महीना या जितने भी दिन इस घर में रहा तो 1.5 साल का बच्चा अंदर कैसे बंद हो जाएगा? वो बच्चों को देख के बच्चों के साथ खेलने की भी जिद करता है, रोता भी है। किसी ने सुनी उसकी आवाज़? नहीं ना। तो ये सब जो है वो बेवकूफ़ बना रहे। और दूसरी बात, ये जो हिमाचल वाली है ये अनाज ही खाती होगी ना, बेवकूफ़ तो ये है नहीं। जब ये जो चैत्र के नवरात्रे आते हैं उस टाइम इसने माता रानी की भी कसम खाई कि भाई यही असली सोतन है मेरी, यही मेरी असली सोतन है। नवरात्रे का व्रत भी किया, फिर वो आई थी। तब आप सबने देखा होगा वहाँ पर इन्होंने उनका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया था कि मैं फलां फलां अपनी सहमति से फलां फलां नाम के आदमी से शादी कर रही हूँ। और वहाँ भी उसकी भी लिखी हुई थी इसके हस्बैंड की कि मैं ये फलां फलां मैं अपनी मंजूरी से, अपनी सहमति से इसके साथ शादी करता हूँ। और वहाँ पर साइन भी हो रहे थे, जो नोटरी से लिखवाया जाता है, वो दिखाया था, आप सबने देखा था। तो जब वो दिखाया था और अब जो बोल रही है ये हिमाचल वाली बैठ के कि भाई ये जो है ये असली पत्नी है इसकी, ये असली पत्नी है जिससे उन्होंने 2017-18 में बचपन में ही शादी कर ली थी। तो ये हिमाचल वाली अनाज ही खाती होगी ना। तो यही बात हम पूछना चाहते हैं कि जब इसके पति ने इसको इतनी बार धोखा दे लिया, मैरिज सर्टिफिकेट देखा था, तब इन्होंने उसमें उसका नाम देखा था और अब इसका नाम बदल गया है, तो क्या इसको अब नहीं पता कि भाई अब भी ये मॉडल ही होगी, अब भी ये कोई पत्नी है ही नहीं, अब भी ये पैसे देकर ही ले आई गई है। जब वो मैरिज सर्टिफिकेट फेक बनवा सकता है, जो पीछे आई थी उसका मैरिज सर्टिफिकेट आप सबने देखा था, तो ये बच्चा भी तो फेक हो सकता है। ये तो मैं सिर्फ हिमाचल वाली के लिए बोल रही हूँ, हम सबको तो पता है। तो वो हिमाचल वाली जो है वो अब इस पर कैसे ट्रस्ट कर रही है कि भाई ये इसकी असली पत्नी है जिससे उन्होंने 2017-18 में शादी की थी बचपन में। क्या प्रूफ है उसके पास? वो कैसे सहमत हुई है? उसने कैसे ट्रस्ट किया है? ऐसा क्या दिखाया है कि जो अब वो अपने पति पर विश्वास कर रही है कि हाँ भाई ये वही लड़की है जिसके साथ मेरे हस्बैंड ने बचपन में 2017-18 में शादी की थी? ऐसा क्या प्रूफ देखा है उसने जो उसको इतना झूठ बोल रहा है, इतना बार बार धोखा दिया है? तो उसका विश्वास उस पर कैसे बन रहा है? और वो साथ बैठ के बोल रही है कि मेरे हस्बैंड तो पैसे देते हैं जब मॉडल घर में लेके आते हैं और रिएक्शन वालियों को भी पैसे देता है। तो मैं उससे ये पूछना चाहती हूँ कि उस आदमी पर आपको विश्वास हो गया? जिस आदमी ने आपका विश्वास तोड़ा है, आप उस आदमी पर विश्वास कर रही हो, तो वो जो प्रूफ है वो ऑडियंस को भी बताओ, अपनी सब्सक्राइबर को भी बताओ, अपनी पब्लिक को बताओ, जिसको तुम चाहती हो, जो बोलती हो कि तुमने मेरा बहुत सपोर्ट किया आपने, उनको भी बताओ वो प्रूफ कि भाई क्या ऐसा प्रूफ देखा है जो आपने विश्वास कर लिया है और साथ में मीडिया चैनल पर आकर आप इंटरव्यू दे रहे हो तीनों साथ में बैठ के। तो गाइज आप देखना, ये हिमाचल वाले की ही सारी कहानी रची हुई है, यही इसमें मेन रोल अदा कर रही है। और मैं तो बस यही बात कहूँगी कि इसमें इसके जो ससुराल पक्ष के जो भी लोग हैं वो कुछ नहीं बोल रहे। ये सबसे बड़ी बात है कि भाई इसने ऐसा क्या कर दिया कि इज्जत बेइज्जती कुछ है ही नहीं, सब कुछ पैसा ही हो गया है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। 4 जो है भाई, 4 जो है इसके ननदे हैं, वो अलग अलग घर में उनकी शादी हुई है। हर इंसान की अलग अलग सोच विचार होते हैं, लेकिन उनमें से कोई कुछ नहीं बोल रहे कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो।
तो ये सब इनका ड्रामा है। और ये जो प्रेग्नेंट 3 महीने की बोल रही है, भाई ये जून में अपने घर गई थी छुट्टियों में, उसके बाद ये भी प्रेग्नेंट हो जाती है और 3 महीने की अब ये जो आ रही है ये भी प्रेग्नेंट हो जाती है। भाई जून के बाद तो ये जुलाई में यहीं रहे थे, आप सबको पता है। वो कावड़ लेके आ रहे थे लोग सावन में, तो ये वहाँ कावड़ वालों के लिए मदद करने के लिए भी गए थे। कभी ये भूत का नाटक बना रहे थे कि भाई भूत आ गया दीवारों पर से, तो वो तो अब 2 महीने पहले तो उसके पास गया, लेकिन वो 3 महीने की प्रेग्नेंट होगी, तो ये जो है वो अनाज ही खाती होगी ना। तो यहाँ सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन मैं तो मीडिया वालों से यही कहना चाहूँगी कि भाई आप जो है वो झूठी कहानियाँ क्यों दिखाते हो, सच दिखाओ ना, फिर आप पर पब्लिक कैसे ट्रस्ट करेगी। मान लीजिए आपने अपना ट्रस्ट तोड़ दिया पब्लिक का, तो पब्लिक आप पर ट्रस्ट कैसे करेगी। जब आप और कहानियां दिखाते हो वो लोग सच ही तो मानते हैं ना। लेकिन ये तो जो है सोशल मीडिया पर पहले से हैं, तो पब्लिक इनको जानती है कि इनका झूठा ड्रामा है, और आपने वो अपने चैनल पर दिखाया। इसका मतलब है कि आप और जो कहानियां दिखाते हो और जो चीज़ें दिखाते हो जो उनकी रियल, उन पे जो चीज़ें बीत चुकी है वो बताती है, तो इसका मतलब आप अपना ट्रस्ट जो है वो तोड़ रहे हो ना ऑडियंस के प्रति। तो आप ऐसी चीज़ें मत दिखाओ, ये सब झूठा ड्रामा है, आपको भी पता है। तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जब किसी पर ट्रस्ट करती है तो आप उसको जो है उसका ट्रस्ट बनाए रखिए। क्योंकि ऐसे तो फिर नाटक बहुत सारे होते हैं, फिर इसको नाटक का नाम दे दो। मतलब आप भी फिर पत्रकारिता करते हो हैं, मीडिया कर्मी जो भाई है, ये जो बच्चे बड़े हैं, बेटे हैं, जो भी है, तो फिर आप ऐसे करते क्यों। नाटक करो फिर तो, जो दुनिया कर रही है वैसे ही तुम भी। अपने हरियाणा में बहुत सारे नाटक है, तो जो काम आपका कर रहे हो आप, जो काम का बेड़ा आपने उठाया आप वो काम करो ना। पत्रकारिता करते हो तो निष्पक्ष पत्रकारिता करो, साफ सुथरा काम दिखाओ। ये सारी पब्लिक को पता है, ये सोशल मीडिया पर बहुत पहले से हैं, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं करनी चाहिए। और ये मिलकर ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जी बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।